दोस्तों जय सिया राम, जय माता दी। मैं मोहन जोशी आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेरी यात्रा मेरा अनुभव में। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो सेल्स के बारे में दी, आज आपको अपनी यात्राओं के बारे में नई यात्रा पे ले चलता हूँ दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत घूमने में बहुत मज़ा आएगा। ये कोई तीर्थ स्थल नहीं है, तो आज आपको नई जगह पे ले चलता हूँ जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दोस्तों इस वीडियो में ले चलूँगा जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को और नए नए मोनूमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैं उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई यात्राओं के और आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। यात्रा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दोस्तों, ये नाम तो सुना हुआ आपको लगा होगा। ये आगरा में है फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे अकबर का महल है, जो हुमायूं का बेटा था और भारत में बहुत सालों तक उसने हुकूमत की। तो उसने उस टाइम बहुत ही सुंदर सुंदर महल भी बनाए। जो एक अकबर इसलिए कहता हूँ, वो हिंदुओं का भी चहेता माना जाता है, क्योंकि उसकी एक बेगम जोधाबाई थी, जिससे ही उसकी आगे को संतान हुई। तो दोस्तों आज आपको मैं ले चलता फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी सुनने में एक नाम लग रहा है दोस्तों, ये दो जगहों के नाम है। एक फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। फतेहपुर में दोस्तों अकबर का जहाँ रहता था, जहाँ पे उनकी बेगम रहती थी, उनका दीवाने खास, दीवाने आम और बहुत सुंदर सुंदर जो मोनूमेंट बनाए उसने। जोधा रानी का महल, सबसे सुंदर महल वहाँ पे जोधा रानी का है। तो दोस्तों मैं आज आपको ले चलता हूँ। और जो सीकरी है, सीकरी जो अकबर के जो धार्मिक गुरु थे वो थे सलीम चिश्ती। उनकी वजह से ही जोधा बहन, उसने ही कहा था कि किसी हिंदू रानी से तो विवाह करेगा तभी तेरे वहाँ पे औलाद पैदा होगी। तो जब हिंदू रानी से शादी की, तब उन्होंने जो उसका बेटा पैदा हुआ जहांगीर, जिसका एक नाम उसने सलीम भी रखा। सलीम उसने अपने गुरु के नाम के अनुसार ही रखा, सलीम। तो दोस्तों ऐसा है, आज आपको ले चलता हूँ फतेहपुर और साथ में सीकरी। काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा दोस्तों, आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आज आपको ले चलता दीवाने खास। यहाँ पे ये इसने ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है आगरा में बिताया। आगरा में ही इसके लाल पत्थरों से बना हुआ महल है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सालों लगे इसको बनने में। इसमें है दीवाने खास दोस्तों। दीवाने खास बहुत ही, जहाँ पे इसकी जो खास लोगों, खास मंत्रियों से खास विशेष बातों पे जो इसकी चर्चा होती थी, वो एक बहुत ही सुंदर अलग बना था, उसे बोलते थे दीवाने खास। साथ ही साथ दोस्तों एक दीवाने आम, जहाँ पे ऐसा है राजा, ये बादशाह भी बैठता था, उसके मंत्री बैठते थे, तो आम जनता भी यहाँ पे आके सारे फैसले और सारी कार्रवाई देख सकती थी, उसे बोलते थे दीवाने आम दोस्तों। बाकी एक इसने यहाँ पे बनाया था हाथी दरवाज़ा दोस्तों। बहुत ही सुंदर दरवाज़ा, बहुत ही, यानी 5 गुंबदों के बीच में एक दरवाज़ा है जिसमें हाथी की शेप के वो बने हुए हैं, उसे बोलते हैं हाथी दरवाज़ा दोस्तों। साथ ही साथ आपको ले चलूँगा, ये ऐसा है, इसकी 3 रानियाँ थी, एक मरियम, एक जोधा बेगम और एक मोमडन थी। तो दोस्तों इसमें जो मरियम का था छोटा सा, मगर ऐसा है जो जोधाबाई का महल है, मरियम महल भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग अलग वास्तुकला का नमूना है, जिसमें पाश्चात्य भी आएगा इसमें मरियम महल में। और मगर जो जोधा बेगम का महल था, बहुत सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, मेरे को अलग मंदिर चाहिए, मेरे यहाँ पे कोई मोमडन या वो उसकी एंट्री नहीं थी। वो जो उनके लिए खाना बनता था, खाना बनना, पहनना, उसके बच्चे के संस्कार वगैरह वगैरह सब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करवाती थी, और वो शुद्ध ही खाती थी। तो इसलिए उसका महल भी अलग था, सब कुछ का खान पान, रसोई सभी कुछ अलग था। तो सबसे सुंदर है उसका जोधाबाई का महल। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ले चलूँगा, उसका जो प्रमुख मंत्री था, उसके 9 रत्न थे, और 9 रत्नों में से एक रत्न था बीरबल। बीरबल के लिए उसका बहुत चहेता था, तो उसके लिए भी उसने बीरबल के लिए अलग अपने ही उसमें एक कंपाउंड में एक घर बनाया था, जिसका नाम था बीरबल भवन, जहाँ बीरबल और उसका परिवार रहता था दोस्तों। उसके बाद है दीवाने खास। दीवाने खास में इसका अंदर का जो
वास्तुकला का नमूना है। बहुत ही सुंदर, इसके खंभे इतने सुंदर, और इसका एक एक खंभे पे बहुत बड़ा एरिया, यानी कि हमारे आज की डेट में एक कॉलम पे उतना बड़े एरिया को हम खड़ा नहीं करते। यहाँ पे एक कॉलम के ऊपर बहुत ही बड़ी छत का एरिया अटका हुआ है। दोस्तों मैं तो देख के हैरान रहा कि इतनी इंजीनियरिंग, इतनी शार्प इंजीनियरिंग कैसे थी करके। और दोस्तों और ऐसा वहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने को मिलेगी आपको, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा। आज तक एशिया में इससे बड़ा दरवाज़ा है ही नहीं, इसको नाम ही कहते हैं बुलंद दरवाजा। जब ऐसे करके देखने को लगा तो दोस्तों पीछे जो हेड बन रखी थी, हेड गिरने को हो गई थी। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा दरवाज़ा, एशिया का इस टाइम सबसे बड़ा दरवाज़ा, इसे बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा। बहुत ही सुंदर दोस्तों, सबके आपको पिक साथ में आएंगी। और ये उसके बाद है जामा मस्जिद, जहाँ पे इनकी कंप्लीट ऐसा है, ये क्या कहते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं। और दोस्तों उसके जोधाबाई का महल, तो उसका अंदर जो हिंदुओं के जो महल थे तो उस हिसाब से ही बना होता है वो, उसमें कोई मोमडनों का लुक भी नहीं थी, सब कुछ अलग। दोस्तों जोधाबाई की रसोई में देख के आया, बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। और उसके बाद दीवाने खास, और इस एक है यहाँ का पंचमहल। पंचमहल सबकी इसकी स्पेशलिटी क्या है कि गर्मी का, आगरा में गर्मी बहुत होती है। तो दोस्तों चारों तरफ, महल के चारों तरफ एक झील टाइप की थी। झील का हर जो वो था, वो महल के अंदर से भी, जो पानी था महल के अंदर से भी आता, तो जिसकी वजह से वो पूरा महल ठंडा रहता था। ठंडा यानी उसमें गर्मी का एहसास ही नहीं होता था दोस्तों। क्योंकि मैं भी जब गया था तो वहाँ पे गर्मी का टाइम था, मगर बाहर तो बहुत गर्मी थी, मगर दोस्तों वो जो महल बना था उसके अंदर कहीं से कहीं तो दीवाने खास से लेकर दीवाने आम तक, कहीं पर उसके कि पानी का हर जगह है एंट्रेंस ना, पानी का एंट्रेंस सब तरफ, चारों तरफ महल के चारों तरफ पानी का, ताकि वो उसके ठंडक बनी रहे। बहुत बढ़िया क्या है, वास्तुकला का अद्भुत नमूना कहूँगा, जो बहुत ही सुंदर बनाया था दोस्तों। इसी तरह से आपका वहाँ बुलंद दीवाने खास, दीवाने आम, और जो उसका जो दूसरा है सीकरी है, धार्मिक उसके गुरु थे सलीम चिश्ती, जो उनकी दरगाह भी है वहाँ पे। आज भी बोलते हैं कि आज भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी होती है। क्या कहते हैं, खैर मैं तो नहीं गया मन्नत मांगने, नहीं तो मेरे राम जी बहुत हैं। तो दोस्तों मगर ऐसा है, क्या कहते हैं, मगर देखने लायक जगह है, देखने लायक आर्किटेक्ट का नमूना है। तो आप पक्का जाइएगा। आपको फतेहपुर अलग, सीकरी में जब जाएंगे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कब्रें बहुत सारी बनी हैं सीकरी के अंदर। तो वहाँ पे इसीलिए बोलते हैं कि कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि भूतों का वो है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कब्रें बनी हैं दोस्तों। मगर कब्रों के ऊपर, किसी भी कब्र के ऊपर पैर रखना गलत बात होती है। चाहे हम तो हिंदू हैं, बहुत आत्मीयता हमारे अंदर भरी पड़ी है, तो कब्रों पे पैर ना रखिएगा। कब्र बनी हुई हैं उनके जो और बाद वाले उनके गुरु हुए, उनके शागिर्द हुए, उनकी कब्रें हैं आज भी हैं बहुत। और सलीम चिश्ती की दरगाह तो बहुत सुंदर बनाई गई है, अकबर के टाइम पे बनी गई। तो दोस्तों आप देखने लायक चीज़ है आर्किटेक्ट के नमूने के हिसाब से, और बहुत शानदार चीज़। अकबर हमारा बादशाह था बहुत। तो आप देखिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ऐसा है उसमें वहाँ पे जाएँ तो आप नवंबर से फरवरी तक जाएँ, नवंबर से फरवरी के बीच में जाएँ तो बाहर भी आपको टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो यही जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। और बस आपसे कहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और नई नई यात्राओं पे आपको ले चलूँगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको घर बैठे ही दिखाऊँगा दोस्तों। बस बने रहिए और इन्जॉय कीजिए यात्राओं का। जय सिया राम, जय माता दी।